हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जिसका नाम है कूलाम का नियम। इसको बहुत ही पूरा डेरिवेशन आपको समझाएंगे। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, 2 नंबर में भी इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो कूलाम का नियम होता है, आप याद कर नोट कर लीजिए, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी आर है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और नोट कर लीजिएगा, कूलाम का नियम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन समीकरण 1 समीकरण 2 इनको सम्मिलित करिए तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आता है, ये प्रोपोर्शनल लगता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो जाता है कूलाम के नियम का। जहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है आपका, ये होता है एप्सिलॉन नॉट, ये वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आप मात्रक भी याद कर लेने का, बहुविकल्पीय में इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जो ये कूलाम का नियम होता है, ये परमाणुीय दूरी के लिए भी लागू हो सकता है। अत्यधिक दूरी के लिए तो लागू होगा ही, लेकिन परमाणुीय दूरी के लिए भी लागू हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यदि दोनों आवेशों Q1 व Q2 किसी माध्यम में स्थित हो और उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वो घट जाता है। यदि ये किसी माध्यम में स्थित होंगे तो उनके जो मध्य बल लगेगा, वैद्युत बल, वो घट जाएगा। यदि मान लीजिए माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल जो होगा, यदि माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो K है, तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल जो आपका हो जाएगा, ये देखिए, तो या 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो होता है यदि तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल जो हो जाता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक सूत्र के बराबर ये भी होता है, आप याद कर लेंगे, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर E जो है आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और एक बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे कुछ मैं आपको और बातें बताता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बराबर मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा मान जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁹। तो यह बराबर इसका हो जाता है 9 इंटू 10⁹ अपॉन K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जो K का मान होता है, K का मान जो सदैव 1 से बड़ा होता है, K का मान सदैव ही 1 से बड़ा होगा, सदैव, ऑलवेज।
ऑलवेज हमेशा हमेशा ही के का मान जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए जो के का मान 1 के बराबर होता है। बस यही है पूरा कूलाम का नियम। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कूलाम का नियम। तो ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, कभी कभी कूलाम के नियम की परिभाषा भी पूछ दी जाती है। यदि आप नोट ना कर पाएँ तो मैं कूलाम के नियम की परिभाषा एक बार और बोल देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको कूलाम का नियम अच्छी तरह से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।